जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम डेट आ चुका है, यानी 7 अगस्त आपको 2024 से स्टार्ट है और यह आपको 31 अगस्त तक चलेगा। यह एग्ज़ाम आपको 31 अगस्त तक चलेगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए और आप लोग एकदम कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, तो भी जाकर के सफलता मिलेगा। आप लोग को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, तो यह समय आ गया है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को ये बात को जानकारी और होनी चाहिए कि यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसलिए नहीं आया है कि यह ज़िला पदाधिकारी को दिया गया है सेंटर उपलब्ध कराने के लिए इस डेट में। तो इसीलिए यह जो है लेटर बाहर निकल करके आ गया है, तो हम लोग को जानकारी आ चुकी है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, यह डेट मान करके कि यह एग्ज़ाम इसी डेट में होने वाला है। तो आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। तो चलिए इसमें देखिए, आप लोग को एक 20 क्वेश्चन इसमें है और 20 क्वेश्चन में आप लोग कम से कम 15 क्वेश्चन आप लोग बना देते हैं तो आप लोग की तैयारी लगभग अच्छी मानी जाएगी। और इसमें आप लोग को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पे। तो आप लोग बने रहिएगा और कंटिन्यू इस पर वीडियो आप लोग को इस चैनल पे देखने को मिलेगा बिहार पुलिस से रिलेटेड। तो आप लोग इसको बनाइए। और यहाँ पे देखिए कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि इब्न बतूता, यहाँ पे है पहला क्वेश्चन कि इब्न बतूता भारत कब आया था। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर सही क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे कि 1333 में आया था। ठीक है, 1333 में इब्न बतूता आया था। और इब्न बतूता जो था यह कहाँ का, तो मोरक्को का था। ठीक है, मोरक्को का यह यात्री था। और इसके इन्होंने एक यह यात्रा वृत्तांत लिखा था जो बहुत चर्चित है और यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो वह क्या लिखा गया था, तो रेहला। ठीक है, रेहला जो लिखा गया था यह इब्न बतूता के द्वारा ही लिखा गया था और यह जो है यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे हाल ही में मेंस में पूछा गया था बिहार दरोगा में कि इब्न बतूता कैवीं सदी में आया था। ठीक है, तो कैवीं सदी में, तो इसको देखिए कि यह 14वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, 14वीं सदी में यह आया था। जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे 1333 यानी कि 13वीं तो ख़त्म हो गई, यानी 33 इधर 14वीं में घुस गई, इसीलिए 14वीं ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन मेंस में बिहार दरोगा का पूछा गया था। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया। देखिए यहाँ पे है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको लॉर्ड रिपन हो जाएगा। देखिए समाप्त कब किया गया था, तो यह 1882 में समाप्त किया गया था। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। लागू किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए लागू किया गया था लॉर्ड यहाँ पे लिटन के द्वारा। ठीक है, और कब किया गया था, तो यह 1800 यहाँ पे देखिए 78 में किया गया था। 1878 ईस्वी में यह लागू किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अच्छा, इसको एक अखबार था जो पायनियर था, कौन, पायनियर जो था, पायनियर अखबार जो था, यह जो है इसका समर्थन किया था। ठीक है, किसका, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ठीक है, एक लॉर्ड मेयो, देखिए लॉर्ड मेयो से समझिए आप लोग, लॉर्ड मेयो यह जो था 1882 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत किया था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। 1882 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। और डॉफरिन जो यहाँ पे हैं, डॉफरिन यह जो है आपका आंसर इसमें ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है, डॉफरिन के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि 1885 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो यह लॉर्ड डॉफरिन के समय में ही। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, हम आप लोग को क्वेश्चन जो है हम बहुत अच्छे लेवल से तैयारी करके आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा इस बात को और इसको अच्छे से देखते भी जाइएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन आगे है कि देख लीजिए कि भारत के किस राज्य में कट्टी, यहाँ बिहू होगा फ्रेंड्स, बिहू, कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित की जाती है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या सही होगा। तो इसका आंसर आपको सही होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है, असम हो जाएगा। यहाँ पे एक और होता है, उसको नाम है अबुबाची। ठीक है, अबुबाची महोत्सव जो है यह भी आपको असम में ही होता है। ठीक है, अच्छा मिज़ोरम में, तो मिज़ोरम में एक होता है चाप चारकूट। ठीक है, चाप चारकूट।
ठीक है। चाप चारकोट याद है, सुन लीजिए, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा ये हो रही है, लेकिन आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। चाप चारकोट होता है मिज़ोरम में, ठीक है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भी एक होता है बौरी बुट होता है, ठीक है। कौन? बौरी बुट होता है, ठीक है। बौरी बुट भी यह होता है जो कि आपको यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि किस दिन विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। देखिए इसका आंसर आपको सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन यहाँ पे 4 फरवरी हो जाएगा, ठीक है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को आपको यहाँ पे लुई हो जाएगा, ठीक है। लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दिवस इसको भी याद रखिएगा आप लोग, लुई ब्रेल दिवस है। और 4 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय देखिए सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर सही क्या होगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है। ये सब क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस पर अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे एक सही है, ठीक है। ये ऐसे ही हो गया है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिए। इसका आंसर आपको सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो 1818 में हुआ है, और यह कहाँ के थे, तो जर्मनी के, ठीक है। जर्मनी के यह रहने वाले थे। और इनका पुस्तक की अगर बात किया जाए तो पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी इनके पुस्तक का नाम है। चलिए आगे यहाँ पर यहाँ देखिए कि यहाँ पे है इस्माइल दुर्खिम। तो इस्माइल दुर्खिम का इनका जन्म जो है 1820 ईस्वी में हुआ था, और यह कहाँ हुआ था, इनकी जन्म जो है 1858 में हुआ था, ठीक है। और यह समाज शास्त्र के वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किए थे। क्या? समाज शास्त्र के वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किए थे, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं दूसरी क्वेश्चन। ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बताइए आप लोग किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, आपको राजेंद्र सिंह हो जाएगा, ठीक है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा यहाँ पे देखिए कैलाश संखला जी हैं। कैलाश संखला को क्या कहा जाता है, तो भारत के टाइगर मैन यानी टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं कैलाश संखला। और सुंदरलाल बहुगुणा को आप लोग जानते हो कि चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक है। चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। और यह जो हुआ था आंदोलन, चिपको आंदोलन, यह 1973 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, चमोली जिला में हुआ था, यानी उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में हुआ था, चमोली जिला में। कब, तो 1973 में। इस सभी क्वेश्चन आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद रखिए आप लोग। चलिए यहाँ पे आगे देख लीजिए। यहाँ पे है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोग इसका बताइए कि यह किस किस राज्य से होकर गुजरता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको क्या हो जाएगा सही, आपको देखिए यहाँ गुजरात हो जाएगा, झारखंड और त्रिपुरा, यह आपको सही इसमें है, ठीक है। और देखिए यह 8 राज्य से होकर के गुजरता है, ठीक है। 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो आप लोग सभी जानते होंगे, एक ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, इस तरह से याद रखिएगा, नहीं तो गुराम छझ पत्रीमी याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको 8 राज्य से होकर गुजरती है। और यह जो है, अगर यह भूमध्य रेखा से उत्तर में है और कितना है, तो यह 23.5 डिग्री आपको यह जो है अक्षांश गुजरती है, और भूमध्य रेखा के उत्तर से, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। आपको इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछी जाती है कितने राज्यों से, तो ये सभी राज्य आप लोग को याद रखना है, गुराम छझ पत्रीमी करके याद कर लीजिएगा, ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाए कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए बेरी जो होता है किसकी कमी से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, आपको विटामिन B1 की कमी से होता है। क्या, तो B1, यहाँ विटामिन B1। और इसका नाम क्या है, अगर यहाँ पे रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसको थायमिन कहा जाता है, थायमिन, ठीक है। इसको थायमिन कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए ये जो है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको रेटिनॉल कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे C है, इसको क्या कहा जाता है, तो C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है,
ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। और यहाँ देखिए विटामिन B12, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखते रह जाइएगा। यहाँ पे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्टार्च से क्या संबंध है। देखिए कि स्टार्च से क्या संबंध है, तो इसमें देखिए इसमें कौन से संबंधित है स्टार्च, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे एक यानी ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज सही हो जाएगा। और इसके सूत्र की बात किया जाए तो C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है, यह सही हो जाएगा। और यह जब फ्रुक्टोज जो है आपको, फ्रक्टोज यह सबसे मीठा होता है, ठीक है, सबसे मीठा होता है, जिसे हम लोग शहद, ठीक है, यह शहद जो है आपको यह फ्रुक्टोज होता है, सबसे मीठा होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। देखिए इसका आंसर सही क्या होगा, तो इसका आंसर आपको सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, यानी विटामिन डी को हम हार्मोन कहते हैं, ठीक है। और यह डी जो है यह मछली के लीवर में भी पाया जाता है, विटामिन डी, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के Fe+ जो है ये आपको हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है यह कब होता है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या सही होगा, इसका आंसर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम होता है, 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम होता है। 22 दिसंबर क्या होता है, तो इसको मकर संक्रांति कहा जाता है, ठीक है, संक्रांति कहा जाता है। 21 जून जो है, 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटा होता है, ठीक है, इसमें दिन जो है ना, दिन जो है इसमें बड़ा होता है और रात जो है रात छोटा होता है 21 जून को, ठीक है। अच्छा एक और पूछा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको कहा जाता है उपसौर, याद रखिएगा उपसौर कहा जाता है, इसको उपसौर कहा जाता है। जो 3 जनवरी को होता है न्यूनतम जो दूरी होता है इसको उपसौर कहा जाता है। और एक इसमें हो जाता है 4, इसको याद रखिएगा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई जो है इसको कहा जाता है क्या, तो अपसौर, ठीक है, अपसौर, ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस दिन क्या होता है, इस दिन सबसे दूर होता है, ठीक है, इस दिन सबसे न्यूनतम होता है 3 को, ठीक है, लेकिन 4 को सबसे दूर होता है, इसको अपसौर कहा जाता है, इसको उपसौर कहा जाता है। वो देखिए उप माने ऐसे छोटा होता है, जैसे कहिए मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, तो यानी मुख्यमंत्री से नीचा होता है उप, इसीलिए 3 जनवरी को। और यहाँ पे अप माने क्या होता है, ऊपर होता है, यानी 4 जुलाई को, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, तो देखिए इसमें लाल कौन दिखता है, तो इसमें आप लोग को पता होगा कि इसमें आंसर क्या सही होगा, तो इसका ऑप्शन सही एक हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, ठीक है, मंगल ग्रह जो है यहाँ लाल दिखाई देता है। और लाल दिखने का कारण क्या है, तो आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण यह जो है लाल दिखाई देता है, ठीक है। बृहस्पति यह सबसे बड़ा होता है, ठीक है, यह बड़ा सबसे बड़ा। बुध जो है छोटा होता है, छोटा ग्रह है, ठीक है, बुध छोटा है। और शुक्र देखिए, शुक्र को क्या कहा जाता है, तो भोर का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कि यूरिया है, तो देखिए इसमें से यूरिया कौन है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर सही क्या होगा, तो इसका आंसर सही आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे उर्वरक हो जाएगा, ठीक है, यह सही आपको आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो इसका आंसर सही आप लोग सभी जानते होंगे, ये ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है आपको कि अनुनासिक का संबंध होता है, तो देखिए अनुनासिक का संबंध होता है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा,
इसका सही ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा। नाक और मुंह दोनों से होता है, ठीक है। अनुनासिक के नाक और मुंह दोनों से होता है। अच्छा, अनुनासिक स्वर कहते किसे हैं? यह हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। तो अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो इसमें जब हम उच्चारण करेंगे अगर स्वर को, तो हवा जो है मुंह के साथ साथ नाक से निकलता है तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे अगर हम लिख रहे हैं अन्न, यहाँ पे देखिए ये जो अनुस्वर है इसको अगर आप लोग बोलिएगा अन्न, तो इसमें देखिए नाक और मुंह से दोनों से आ रहा है ई, ठीक है। ये सभी जो है आपको उच्चारण जो होता है अनुनासिक से हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक मुहावरा है कि आग में घी डालना का अर्थ होगा। तो आग में घी डालना का अर्थ क्या होगा? तो आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका देखिए आंसर आपको सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, किसी के क्रोध को भड़काना, यानी कि किसी के जो है क्रोध को भड़काना, यह आपको इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह यहाँ 20 क्वेश्चन था, इसमें आप लोग बताइए कि कितना आप लोग को स्कोर आया है। हम बताए थे कि 15 आप लोग को अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, और आप लोग अच्छे से अच्छे और तैयारी कीजिए, और बहुत ही बढ़िया आप लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चन हम तैयारी कराएंगे। अभी 20 क्वेश्चन ऐसे ही करा दिए हैं आप लोग को, तो इसमें आप लोग आंकिए कि कितना आप लोग को सही हो रहा है। हम ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप लोग को लाते रहेंगे, और आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिहार पुलिस के अच्छे से तैयारी इस पर कराया जाएगा आपको। और जो भी आपको प्रैक्टिस सेट अगर बाज़ार में न्यू अवेलेबल होता है तो सभी आपको करा दिया जाएगा, और प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आएगा सभी आप लोग को इस पर हम आप लोग को प्रतिदिन स्टार्ट करेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमेशा। चलिए, धन्यवाद।